हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और आपका प्राथमिक शिक्षक पद पे चयन विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के विज्ञापन के तहत हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल गुड न्यूज़ है, बिल्कुल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल ये सूचना और लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, आप कयास लगा रहे हैं, आप परेशान हैं। सूचना का जो फ्लो है, सूचना का जो प्रवाह है, वो सतत रूप से जारी रहता है, तो हमें सेंस ऑफ कंफर्ट की फीलिंग होती है, हम सहज महसूस करते हैं। लेकिन सूचनाओं का जो प्रवाह है अगर एकाएक बाधित हो जाए तो कहीं कोई बड़े की उम्मीद की जाती है, कहीं कुछ बड़े घटनाक्रम का अंदाज़ा लगता है। और ऐसे ही है दोस्तों, कुछ बड़ा आपके सामने परिणाम आने वाला है। बड़े परिणाम का तात्पर्य सकारात्मक विधायक परिणाम से है। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को पुरानी पेंशन योजना से जो आच्छादित करने का मामला है, अब माननीय गणों के विशेष प्रयास से हल होने वाला है। ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ऐसी बातें आ रही हैं कि बस 1-2 दिन है। कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से 1-2 दिवस आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद सूचना के माध्यम से जो हम सभी को संकेत मिल रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 1-2 दिवस के बाद जो आपको रिजल्ट होगा वो आपको बहुत ही खुशी और आपकी जो उम्मीद है उसको सुहावनी करेगा, उसको प्लेजेंट करेगा। तो कहीं नहीं जाना है, जो भी सूचनाएं आई हैं, जो भी बातें आई हैं, आपके सामने हमें लाना है। छोटा सा ये वीडियो है, आप सभी को देखना है, सुनना है। बुढ़ापे की लाठी की बात हो रही है, आशावादी दृष्टिकोण आपको रखना है। सरकार आपके लिए काम कर रही है, अधिकारी गण काम कर रहे हैं, माननीय गणों के माध्यम से भी प्रयास चल रहे हैं। प्रयास विफल नहीं जाएगा। बिल्कुल 100% आप सरकार के ऊपर विश्वास रखें, काम हो रहा है। जो भी साथी विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े हैं, चाहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश हो या अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, कोई बैठा नहीं है। सभी रचनात्मक तौर तरीके अपना रहे हैं, आपको पेंशन दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, जो भी सूचना है, जो भी बातें आ रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं और आपको 1-2 दिवस और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम आपका प्रभावी होगा, परिणाम आपके फेवर में होगा, परिणाम सुखद और सहज होगा। ऐसा मेरा मानना और ऐसा मेरा विश्वास है। बिना देर किए आते हैं, जो सूचना है आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। संगठन के अनेक लोग आज लखनऊ सचिवालय में हैं। कल रात की मीटिंग के मिनट्स प्राप्त करने के प्रयास किया जा रहा है। मामला 2 दिन में पूरी तरह हल होने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि भी ली है, ऐसा व्हाट्सएप संदेश दोस्तों आया है और अपने ही किसी साथी ने मुझे बताया है। अब ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, अभी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पहल थी, अब एक रचनात्मक पहल हो रही है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ श्री महेंद्र कुमार जी हैं। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा समस्त संवर्ग। चूँकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर काम कर रहा है और समस्त संवर्ग के आप वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपने कोशिश की है, आपको साधुवाद, आपको हृदय से आभार। आप लिखते हैं सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार। विषय विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 भर्ती प्रक्रिया से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करने के संदर्भ में। महोदय, विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 की भर्ती प्रक्रिया से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को अधोलिखित बिंदुओं के आलोक में पुरानी पेंशन से आच्छादित करके उनके साथ भी न्याय करने की कृपा करें। बिंदु संख्या 1, विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 भर्ती हेतु सर्वप्रथम अधिसूचना विज्ञापन 14 जनवरी वर्ष 2004 को जारी किया गया। तत्पश्चात संशोधित 20 फरवरी वर्ष 2004 को जारी की गई, जिसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि अधिसूचना परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 46,189 सहायक अध्यापकों के पदों पर अध्यापकों की व्यवस्था के संबंध में। समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन 22 फरवरी वर्ष 2004 को प्रकाशित हुआ। आगे बिंदु संख्या 2 दोस्तों कह रहा है कि उपरोक्त अधिसूचना भर्ती में रिक्तियों के सापेक्ष रिक्रूटमेंट सिस्टम से ही परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के रिक्त 46,189 पदों पर बीएड, एलटी, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड डिग्री धारकों को ट्रेंड मानते हुए चयनित कर प्रशिक्षण कराते हुए नियुक्ति देने के लिए की गई थी। उपरोक्तानुसार चयनित शिक्षकों को 1 अगस्त वर्ष 2004 से शुरू हुए प्रशिक्षण की अवधि 6 माह पूर्ण करने के उपरांत पुनः विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षण कार्य करने के लिए नियुक्ति तिथि तक भेजा गया, जिसका उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये मानदेय का भी भुगतान किया गया। निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 31 अक्टूबर वर्ष 2005 की बिंदु संख्या 14 में स्पष्ट उल्लिखित है कि इन अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ऐसे में इन शिक्षकों की विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अलग से कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। जिला समिति सत्यापन कर इन्हें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति दे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 भर्ती हेतु 20 फरवरी 2004 को जारी आदेश ही एकमात्र वह आदेश था। दोबारा किसी भी तरह का नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त 46,189 पदों पर बीएड, एलटी, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को ट्रेंड मानते हुए चयनित कर प्रशिक्षण कराते हुए सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किया गया। निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 31 अक्टूबर वर्ष 2005 की बिंदु संख्या 18 में यह भी उल्लिखित है कि शासनादेश 655/79-5-2003 दिनांक 5 मई 2003 द्वारा शिक्षकों का विद्यालयवार पदों का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जा चुका है, जिसके क्रम में शासनादेश 22 अगस्त 2004 में उल्लिखित निर्देश के अनुसार शिक्षकों की रिक्तियों के सापेक्ष विद्यालयों में तैनाती कराने हेतु भी निर्देश दिए गए थे। इससे भी स्पष्ट है कि विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों का विज्ञापन विद्यालयवार रिक्ति शिक्षकों के 46,189 पदों पर शिक्षक के पद पर ही नियुक्त करने के लिए किया गया था, जिसके लिए 20 फरवरी 2004 को प्रकाशित अंतिम विज्ञापन के आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित एवं नियुक्त किया गया। ऐसे में यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 28 मार्च 2005 को जारी एनपीएस नोटिफिकेशन के बाद इन
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था। जो भी आदेश जारी हुए 28 मार्च 2005 के पूर्व के थे। ऐसे में विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 भर्ती से नियुक्त सभी शिक्षक पुरानी पेंशन के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज़ आ रही है कि आज और कल प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी छुट्टी पर हैं। उनकी माताजी का पहले ही, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, निधन हो चुका है। संभवतः परसों घोषणा होगी कि हमको पुरानी पेंशन मिल गई। सहमत बनने के पुख्ता समाचार हैं। तो दोस्तों आदरणीय श्री दीपक कुमार जी की माताजी का निधन हो चुका है और स्वाभाविक है कि जो संस्कार की जो क्रिया है उसमें आपका नियोजन है, आपका समय अभी ऐसे कार्यों में लगा हुआ है जो कि संस्कार से जुड़े कार्य हैं। ऐसे में परसों उनकी जो उपस्थिति है दोस्तों मिल पाएगी और कुछ बड़ी बातें होने की संभावना है। अब आगे उसी पत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जो पत्र है, जो अभी क्रम टूटा है, उसमें बिंदु संख्या 3 पे आते हैं। उपरोक्त वाणिज्य शासनादेश का अक्षरशः पालन करते हुए प्रमाण पत्र सत्यापित कर 31/12/2005 को विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर विद्यालयों में नियुक्ति दे दिया गया। ऐसे में महोदय, हम शिक्षकों का क्या दोष है कि हमें पुरानी पेंशन हेतु अपात्र माना जा रहा है। बिंदु संख्या 4, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अपने आदेश में एसएलपी याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन देने हेतु रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए गाइडलाइन देते हुए कहा गया है कि आप राज्य सरकार के समक्ष अपना रिप्रेजेंटेशन दें। राज्य सरकार के द्वारा इस हेतु लिए गए किसी लाभ स्वरूपी निर्णय पर न्यायालय का आदेश बाधा नहीं होगा। बिंदु संख्या 5, न्यायालय में योजित सभी याचिकाएं भी पुरानी पेंशन दिए जाने हेतु दिनांक 28 जून वर्ष 2024 को जारी राज्य सरकार के मेमोरेंडम के पूर्व की हैं। ऐसे में उस मुकदमे का कोई औचित्य नहीं है, ना ही उस मुकदमे का परिणाम विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों को 28 जून 2024 को जारी आदेश के क्रम में पुरानी पेंशन देने में बाधक है। अतः न्यायालय का निर्णय विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने में कहीं से भी बाधा नहीं है। बिंदु संख्या 6, विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 शिक्षक भी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 जून 2024 को जारी मेमोरेंडम में 28 मार्च वर्ष 2004 के पूर्व रिक्त के सापेक्ष अधिसूचित विज्ञापित चयनित लाभार्थी की श्रेणी में ही आ रहे हैं। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 28 जून 2024 को जारी शासनादेश के बिंदु संख्या 3 में केंद्र सरकार द्वारा 3/3/2023 को जारी मेमोरेंडम में भी रिक्रूटमेंट सिस्टम में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन से लाभान्वित करने का आदेश दिया गया है। बिंदु संख्या 7, तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों के चलते विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 के रिक्त शिक्षकों के पद की संख्या के अनुरूप ही चयनित बीएड, एलटी, डीपीएड, सीपीएड डिग्री धारी शिक्षकों के द्वारा 6 महीने के प्रशिक्षण को 31 जनवरी 2005 तक पूर्ण कर लेने के बाद उन शिक्षकों को विद्यालयों में नियुक्त करने के लिए उनके द्वारा किए गए विलंब हेतु विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों को दोषी न माना जाए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत हम शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए। बिंदु संख्या 8, विशिष्ट बीटीसी भर्ती 99 एवं विशिष्ट बीटीसी भर्ती 2004 दोनों भर्तियां रिक्रूटमेंट सिस्टम से एक तरह से हुई हैं। 20 फरवरी 2004 को प्रशिक्षण हेतु जारी विज्ञापन के अलावा विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पुनः विज्ञापन किसी भी भर्ती में नहीं निकाला गया है। प्रशिक्षण हेतु जारी विज्ञापन ही अंतिम था। बिंदु संख्या 9, विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 के नियुक्त हेतु विज्ञापन के संदर्भ में जारी विभिन्न आरटीआई के जवाब में भी जनसूचना अधिकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों की भर्ती के लिए 20 फरवरी 2004 को जारी शासनादेश ही अंतिम है, जिसके आलोक में स्पष्ट है कि विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों के लिए उपरोक्त के अलावा पृथक से कोई नियुक्ति आदेश कभी भी नहीं आया है। अतः श्रीमान जी
विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षक भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की रक्षा करने की कृपा करें, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य में लोक कल्याणकारी नीतियों को तुरंत लागू करने में किसी भी तरह का हिचक न रखने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पूरे भारत में फैली आपकी ख्याति न केवल रक्षा हो सके अपितु इन शिक्षकों को भी न्याय मिल सके। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपका हमेशा आभारी रहेगा। भवदी श्री महेंद्र कुमार जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा समस्त संवर्ग। दोस्तों, इतना बढ़िया और इतना गहन और विस्तृत पत्र विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए जो लिखा गया है, इसके लिए हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपने बहुत बड़ा प्रयास किया है, ऐसा हम सभी इस मंच से आपके प्रति आभारी हैं और पूरा का पूरा आशा ही नहीं विश्वास भी है कि ये पत्र भले 29 मार्च को जारी हुआ है, लेकिन जो इनिशिएटिव है, जो ग्रेट इनिशिएटिव है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और आदरणीय जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो शीर्ष स्तर पे सक्षम अधिकारी हैं, वो आपके पक्ष में निर्णय ले रहे हैं और ये निर्णय पूरा का पूरा अनुकूल आएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष लेटेस्ट वीडियो संबंधी अन्य सूचना लेके पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।